राष्ट्रीय गीत को लेकर, और हमें इस बात का बहुत अफसोस है कि जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, उसको जो है सियासी राजनीति का हिस्सा बनाया जा रहा है, जो अपने आप में बहुत दुखद है। इस पे कोई सियासत राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि देश में राष्ट्रीय गान प्रचलन में, राष्ट्रीय गीत की संरचना स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हुई थी। स्वर्गीय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो इसके रचयिता थे, ये स्वतंत्रता आंदोलन में के दौरान जो है देशभक्ति का जज्बा पैदा करने के लिए इसकी संरचना जो है की गई थी, और अभी तक इस पे कोई विवाद नहीं था। आज़ादी को इतने साल हुए, और मैं यहाँ थोड़ा अतीत में जाना चाहता हूँ। 1934 देश की आज़ादी से काफ़ी पहले जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जिसमें उस जवाहरलाल नेहरू जी, हमारे जो उस समय सुभाष चंद्र बोस जी, उन्होंने गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव के बाद वहाँ फैसला लिया गया कि केवल 2 छंद जो है गाए जाएंगे, और 6 छंद जो है ये पूरा राष्ट्रीय गीत था। लेकिन उस वक्त की ऐसी परिस्थिति थी कि देश को, सभी समुदायों को, सभी जो धर्म है, सभी को साथ लेकर जो है वो स्वतंत्रता आंदोलन में सबकी भूमिका अहम थी। तो ये निर्णय उस समय लिया गया, और तब से जो है ये परंपरा रही कि 2 छंद गाए जाते हैं। कोई विवाद नहीं था। और अचानक भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है, उन्होंने एक नया पैंतरा फेंका और राष्ट्रीय गीत जो है उस पर राजनीति हुई कि 6 के 6 छंद गाने जो है वो गाने चाहिए। इसको लेके पूरे देश में जो है विवाद हुआ। अब हम जो भी हमारे कार्यक्रम होते हैं उसमें पहले राष्ट्रीय गान होता है, उसके बाद समापन पे राष्ट्रीय गीत होता है, और जिस दिन अभी 15 अगस्त हुआ उस दिन पहले राष्ट्रीय गान हुआ, उसके बाद राष्ट्रीय गीत हुआ, और 6 छंद वहाँ गाए गए। हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इसे राजनीति का हिस्सा बनाना गलत है। राष्ट्रीय गान की एक अपनी मर्यादा है। और अब मैंने कई बुद्धिजीवियों को जो इनकी विचारधारा से संबंधित है, उन्हें यह कहते हुए सुना कि राष्ट्रीय गान की जगह राष्ट्रीय गीत होना चाहिए। देखिए, पहले तो आपने धर्म के नाम पे देश का ध्रुवीकरण किया, राम मंदिर के नाम पे आपने सत्ता हथियाई, और उसके बाद क्या हुआ? आज जो राम मंदिर है, जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, उसमें चंदा चोरी का मामला आया। पूरे देश में जो है विरोध हुआ, ये थू हुई इनकी, और उस वक्त एसआईटी का गठन हुआ। हमने बहुत पहले कह दिया था कि होने वाला कुछ नहीं, और हुआ भी वही। एसआईटी ने जो चंपित राय जो ट्रस्ट के महासचिव थे, उन्हें जो है बिल्कुल क्लीन चिट दे दी। हमें मालूम था कि इस मामले को दबाया जाएगा। और राम मंदिर के बाद जाति के आधार पर देश का ध्रुवीकरण करने का प्रयास हुआ, और वहाँ भी दिल नहीं भरा। फिर लिंग भेद के आधार पर अब महिला आरक्षण विधेयक जो है कानून बन चुका है, लेकिन एक ये नई बात इन्होंने कही कि डिलिमिटेशन करना। जो कानून बन चुका है आप उसे लागू कीजिए। राष्ट्रपति के दस्तखत हो गए हैं, क्योंकि इन्हें जो है समाज को बांटना है, और ये अब लिंग भेद के आधार पर समाज को बांटने का जो है प्रयास कर रहे हैं। और इन्होंने देश में एक प्रभाव पैदा करने की कोशिश की
कि जो कांग्रेस पार्टी है या तमाम जो विपक्षी दल है वो जो है इस विधेयक के विरोधी है, जो कि वास्तव में ऐसी बात नहीं है। अब उससे भी दिल नहीं भरा। अब राष्ट्रीय गान वर्सेज राष्ट्रीय गीत, इस पे जो है देश को बांटने की जो है कोशिश हो रही है। हम भी जानते हैं ये क्यों हो रहा है, सारा देश जानता है। अभी जिस तरह से जनजी आंदोलन हुआ, आज देश के जो युवा हैं वो आक्रोशित है। देश के युवा सड़कों में आए और आपने देखा पूरे देश में क्या माहौल बना। नीट की परीक्षाओं को लेकर बार बार पेपर लीक हुए और इस बार इतना बड़ा आंदोलन देश में चला। कांग्रेस ने जो है समर्थन किया उस आंदोलन का। राहुल गांधी जी जो प्रतिपक्ष के नेता हैं वो भी छात्रों के समर्थन में आए, कांग्रेस पार्टी छात्रों के समर्थन में आई, पूरा विपक्ष छात्रों के समर्थन में आया। जब आप उन पे पैलेट गन का इस्तेमाल कर रहे हो, उन पे जबरदस्ती कर रहे हो, तो निश्चित तौर पे जो प्रतिपक्ष या विपक्ष का रोल था वो हम लोगों ने निभाया। और ये आंदोलन इतना पूरे देश में फैल गया कि प्रधानमंत्री आधी रात को खुद इंस्टाग्राम पे आए। उनकी भाषा शैली बदल गई, उनका बोलने का अंदाज बदल गया। और जो शिक्षा मंत्री उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। ये तो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में कोई इस्तीफे नहीं होते, लेकिन पहला इस्तीफा हुआ। ये शुरुआत है। अब आप जो देश की मूलभूत समस्याएं आप उस पर जान ही रहे। आज देश में महंगाई बढ़ रही है, मैं इस मुद्दे पे बाद में आऊंगा, लेकिन आज जो खाने पीने की वस्तुएं वो महंगी होगी, दालें महंगी होगी, चावल महंगे हो गए और जितने भी खाद्य पदार्थ है लगातार महंगे हो रहे हैं। देश के जो नौजवान है उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा, परीक्षाओं में मेहनत करते हैं और जो है पेपर लीक हो जाते हैं। और जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उस पर सोचने की जरूरत है कि कहाँ कमी है, कि हमें शिक्षा को कैसे रोजगार से जोड़ना है, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। चर्चा ये होनी चाहिए थी कि आज जो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत महंगे हैं, आम जो छात्र है, गरीब छात्र है, गरीब परिवार है, उनकी वहाँ तक पहुँच नहीं है, वो नहीं पढ़ सकते। इस तरह से हमें जो है नीति में बदलाव करना, उस पर चर्चा नहीं हो रही। और इन्होंने नई चर्चा राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को लेकर शुरू कर दी। और मुझे एक बात का बहुत दुख है, एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें सतीश मदाना जो यूपी के स्पीकर है वो राष्ट्रीय गान के दौरान उठकर अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए। ये बहुत बड़ा अपमान है। अगर वाकई में वो वीडियो सही है, उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए उनके पद से। कोई अधिकार नहीं है उन्हें उस पद पे रहने का, कि विधानसभा का जो स्पीकर है, अध्यक्ष है, उसकी अपनी गरिमा होती है। और जानबूझकर देश में विवाद पैदा करने की जो है कोशिश जो है की जा रही है। और मुझे लगता है कि उसका असर हिमाचल में भी है। 2 दिन सत्र नहीं चल पाए। क्यों नहीं चला वो आप सब लोग जानते हैं। आप लोगों ने प्रेस गैलरी में देखा, जबरदस्ती जो है एक विवाद पैदा करने की जो है कोशिश हो रही है। लेकिन मैं समझता हूं कि देश की जनता बहुत जागरूक है। देश की जनता समझती है कि आज जो केंद्र की सरकार है वो बेनकाब हो चुकी है। आज देश की जनता ये समझ चुकी है कि ये लोग शासन चलाने के लायक नहीं है, क्योंकि झूठ की बुनियाद नहीं होती। आपने इतने वर्ष झूठ की बुनियाद पे देश पे शासन किया, लेकिन आप अपने वायदों पे कायम नहीं रहे। अब कितनी बार आप बताइए कि प्रतिपक्ष की भी सरकारें बनी है, विपक्ष की सरकारें बनी है। मोरारजी देसाई रहे, चौधरी चरण सिंह रहे, चंद्रशेखर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे, और खुद आपकी तीसरी टर्म है। क्यों नहीं आपके जहन में ये बात आई? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि हमें राष्ट्रीय गीत के 6 छंद गाने? मुझे लगता है कि एक सोची समझी रणनीति साजिश के तहत हो रहा है, क्योंकि आज लोगों को भ्रमित करके लोगों का ध्यान
बांटने का प्रयास हो रहा है। जर्मनी में क्या हुआ? जर्मनी में एक छद्म राष्ट्रवाद पैदा किया गया। जो हिटलर वहां के, जो बाद में वहां के डिक्टेटर बने, तानाशाह बने, उन्होंने क्या किया? एक छद्म राष्ट्रवाद के जरिए जर्मनी को इकट्ठा किया। और आप जानते हैं उसकी परिणति विश्व युद्ध से हुई। प्रतिपक्ष विपक्ष की आवाज दबा दी गई, हजारों लोगों का वहां कत्ल हो गया। गैस चैम्बरों में किस तरह से जो विरोधी हैं उन्हें डाला गया। तो इस तरह की परिस्थितियां हमारे देश में पैदा हो रही है। लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे देश की जनता बहुत जागरूक है, वो इनकी किसी बात पे आने वाली नहीं है। ये लोग बेनकाब हो चुके हैं, क्योंकि एक के बाद एक जो इनके झूठ है वो लोगों के सामने आ रहे हैं। दूसरा मुद्दा, त्यौहार आने वाले, चीनी के जो दाम है लगभग 70 के करीब पहुंचने वाले। ये क्यों हुआ? हम इथेनॉल का विरोध कर रहे हैं। एक तरफ से आप एफिडेविट जो है अदालत में दे रहे हो, कोर्ट में दे रहे हैं आप कि अभी ट्रायल चल रहा है। अब ट्रायल किस पे चल रहा है? आप पूरी देश को आपने प्रयोगशाला बना दिया। पूरे देश की गाड़ियों को आप उसमें जद में ले आए। तो ये किस किस्म का ट्रायल है? कोई भी ट्रायल होता है, आप 50-100 गाड़ियों पे ट्रायल करते, अच्छा होता आप अपने जो घर की गाड़ियां हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है या उनके परिवार के लोग हैं, उनकी गाड़ियों पे पहले जो है आप प्रयोग करते, उसके बाद आप जो है थोपते। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। आज जो गाड़ियां हैं खराब हो रही है, और यहां तक हमारे जो कृषि उपकरण है वो खराब हो रहे हैं। मुझे कई किसानों ने, बागवानों ने शिकायत की, जो उनके स्प्रेयर हैं या टिलर हैं जो पेट्रोल से चलते हैं, वो खराब हो रहे हैं, गाड़ियां खराब हो रही हैं। आज इन्होंने देश को ऐसे हालात में ये लोग ले आए। अब क्यों हो रहा है? चीनी महंगी क्यों हो रही है? क्योंकि आप गन्ने को डाइवर्ट कर रहे हो एथेनॉल बनाने के लिए, वहां डाइवर्ट कर रहे हो। और जो एथेनॉल है वो अगर आप देखें वो तो पेट्रोल से महंगा पड़ रहा है आपको, क्योंकि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो बहुत कम है, कम जो है माइलेज देता है। और सबसे बड़ी बात, जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है वो प्रदूषित हो रहा है। लेकिन फिर भी आप थोपने का जो है प्रयास कर रहे हैं। और अभी देश में अभी जो क्रूड ऑयल है लगभग ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि खाड़ी युद्ध भी चल रहा है। अभी लगभग 70 रुपए प्रति बैरल है। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो अगर आप उसका पेट्रोल बनाते हैं तो 42 रुपए का पड़ता है। लेकिन सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, रिफाइनरी और जो स्टेट के टैक्स लगते हैं, जो वैट लगता है, तो ये लगभग 82 रुपए का पड़ता है। 2-3 रुपए ऊपर हो सकता है। लेकिन आज जो है 102 रुपए में जो है ये मार्केट में जो है मिल रहा है। इतने दाम क्यों? देखिए, दाम तो उतने ही है। अब आप ने इथेनॉल मिलाने के बाद भी आपके दाम जो है कम नहीं हुए। आपके दाम जो है कम नहीं हुए, 100 से ऊपर आपके दाम है। तो आप देश की जनता के साथ धोखा कर रहे हो। और मुझे लगता है कि ये सारा प्रयास कुछ पूंजीवादियों को फायदा पहुंचाने का प्रयास है। और इसको लेकर भी देश में जो है भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है उनके खिलाफ जो है एक रोष का जो है माहौल है। देश की जनता इनकी कुनीतियों से तंग आ चुकी है। और जो हमारे हिमाचल भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो भी अपने केंद्रीय समिति के इशारे पर लगातार हिमाचल प्रदेश की जो राजनीति है उसको भी खराब करने का जो है प्रयास कर रहे हैं। और मेरा ये अनुरोध है, अभी शायद भारतीय जनता पार्टी कोई प्रोटेस्ट कर रही है, मुझे लगता है गैर जरूरी मुद्दों को लेकर प्रोटेस्ट कर रही है। मेरा उनसे भी निवेदन है कि हमारा 10 दिन का सेशन है, 2 दिन आपने खराब कर दिए, क्योंकि प्रश्न पूछने होते हैं
जो जितने भी विधायक आए सबके पे जिम्मेवारी होती है कि अपने क्षेत्र की लोगों की बात विधानसभा में रखें और खाली 8 दिन बचे वो भी जो है प्रोटेस्ट चलते रहेंगे, लेकिन जो है इस सत्र को जो है आराम से चलने दें, क्योंकि आपको प्रोटेस्ट में भी जाना है। तो मैं लंबी बात नहीं करूंगा, आप लोगों का। विरासत सिर्फ कहानियों में नहीं, कला में भी जीवित रहती है। हाथों से बनाई गई हर खूबसूरत रचना अपने साथ लेकर चलती है परंपरा का सम्मान, बारीकी, शुद्धता और वर्षों की कारीगरी का विश्वास। बुद्धा मल एंड सम्स ज्वेलर्स, पालमपुर। बागवानों के लिए वरदान, हिमाचली सेब की शान। कोई और नहीं, हाईटेक इंजीनियर्स हिमाचल की सेब ग्रेडिंग, कलरिंग, पॉलिशिंग और सॉर्टिंग मशीनें, 30 सालों का अनुभव और बागवानों का सच्चा भरोसा। केवल बनी बनाई मशीनें ही नहीं, आपकी जरूरत के अनुसार बनती है मशीनें और होता है कमाल, विद 0 मेंटेनेंस कॉस्ट। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।